आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 90 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। दैवेन प्रभुणा स्वयं जगति यद्यस्य प्रमाणीकृतं तत्तस्योपनमेन्मनागपि महान् नैवाश्रयः कारणम् सर्वाशा परिपूरके जलधरे वर्षत्यपि प्रत्यहम् सूक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे द्वित्राः पयोबिन्दवः। इस श्लोक का छंद है शार्दूल विक्रीडित, है कि नहीं। अब ये जो श्लोक है ये दैव पद्धति का अंतिम श्लोक है। अब देखिए इसमें भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं चातक मुखे। क्या बोले? चातक मुखे। चातक मतलब पपीहा नामक जो पक्षी होता है। बोले चातक मुखे, चातक के मुख में पयो बिंदवा। पय मतलब जल की जो बिंदुएं हैं, बिंदु मतलब बूंदे। द्वित्राहा, द्वित्राहा मतलब दो तीन ही। सूक्ष्मा दो तीन छोटे छोटे, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे बूंदे ही क्या होती हैं? पतंती। एव मतलब ही। बात समझे कि नहीं? कह रहे जब बारिश होती है तब जो है चातक के मुख में जो पानी की बूंदें हैं, कैसी बूंदें? बोले सूक्ष्मा, छोटी छोटी बूंदें। कितनी? बोले द्वित्राहा, दो ही तीन बूंदें। क्या होती हैं उसके मुख में? पतंती। पतंती मतलब गिरते हैं। जब बारिश होता है तो पपीहा जो पक्षी है, चातक पक्षी, वो ज़मीन का पानी नहीं पीता है। जब बारिश होती है तो अपना मुंह खोल लेता है और उसके मुंह में कितनी बूंदें जाती हैं? बोल रहे हैं दो तीन बूंदें। और बूंदें कितनी बड़ी होती हैं बारिश की? छोटी छोटी होती है कि नहीं? तो सूक्ष्म एवं छोटी छोटी बूंदें ही पतंती उसके मुख में गिरती हैं, है कि नहीं। अब देखिए तीसरी लाइन में कह रहे हैं सर्व आशा परिपूरके। क्या बोले? सर्व आशा, सर्व मतलब सभी के आशा को पूरा करने वाला। क्या बोले? सभी के आशा को पूरा करने वाला। ऐसा कौन? बोले जलधरे मेघ। बात समझे कि नहीं? प्रत्यहम, प्रत्यहम मतलब निरंतर। वर्षति अपि, वर्षति मतलब बरसता रहता है। अभी मतलब तो भी चातक के मुख में उस पानी के जो बूंदें हैं, दो ही तीन छोटी छोटी बूंदें उसके मुख में पतंती गिरती हैं। समझे कि नहीं? कितनी बारिश होती है, बारिश खूब होती है कि नहीं, लेकिन पपीहे के मुंह में कितनी बूंदें जाती हैं? केवल दो चार बूंदें, उससे ज़्यादा नहीं जा पाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके भाग्य में उतनी ही बूंदें रहती हैं, उससे ज़्यादा वो पा नहीं सकता, फिर चाहे कितनी भी बारिश हो। बात समझे कि नहीं? तो वही बोले कि जलधरे। कैसा जलधर? तो बोले सर्व आशा परिपूरके, सभी की आशा को पूरा करने वाला ऐसा जो मेघ है। प्रत्यहम निरंतर, जब बरसता, लगातार बरसता है, बरसता है कि नहीं? निरंतरम, प्रत्यहम अर्थात निरंतरम, निरंतर वर्षति बरसता है। अपि मतलब तो भी जो है चातक के मुख में द्वित्राह पयोबिंदवः, दो ही तीन पानी की बूंदें, सूक्ष्मा छोटी छोटी, एवं मतलब ही, पतंती मतलब गिरती हैं, उससे ज़्यादा उसको बूंदें नहीं मिलती। बात समझे कि नहीं? अब ऊपर की दो लाइनों में बहुत विशेष बात कह रहे हैं। कह रहे हैं प्रभुणा। क्या बोले? प्रभुणा कहते हैं प्रभु अर्थात समर्थ, सर्वशक्तिमान। ऐसा कौन? तो बोले दैवेन। दैवेन मतलब विधाता। बात समझे कि नहीं? बोले सर्वशक्तिमान विधाता ने इस जगति में, कहाँ पर? जगति मतलब संसार में जो है, यत, यत मतलब जिस वस्तु, यत से यहाँ वस्तु समझना है। यत मतलब जो वस्तु है, यस्य जिसके लिए स्वयं प्रमाणीकृतम, स्वयं मतलब अपने आप, प्रमाणीकृतम मतलब निश्चित किया है, निर्दिष्ट किया है।
बात समझे कि नहीं? क्या बोले? बोले प्रभुणा। प्रभुणा मतलब सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी शक्तियां हैं। ऐसा कौन? बोले दैवेन। विधाता ने जो है जगत इस संसार में यत जिस वस्तु, यस जिसके लिए, यस मतलब जो वस्तु जिसके लिए, स्वयं प्रमाणीकृतम स्वयं निर्धारित कर दिया है। प्रमाणीकृतम मतलब स्वयं प्रमाणीकृतम, प्रमाणीकृतम मतलब निर्धारित कर दिया है। जिसके लिए जितना निर्धारित कर दिया है, तत्, तत् मतलब वह वस्तु, तस्य मतलब उसे, तत् मतलब वह वस्तु, तस्य मतलब उसे, बोले उपनमेत। क्या बोले? उपनमेत मतलब प्राप्त होती है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या बोले? प्रभुणा दैवेन, सर्वशक्तिमान विधाता ने इस संसार में, यत मतलब जो वस्तु, यस्य मतलब जिसके लिए, स्वयं मतलब अपने आप, प्रमाणीकृतम मतलब निर्धारित कर दिया है। विधाता ने जिस वस्तु को जिसके लिए निर्धारित कर दिया है, तत्, तत् मतलब वह वस्तु, तस्य मतलब उसे, उसे उपनमेत मतलब प्राप्त होगी ही होगी, निश्चित है। और फिर एक बहुत बढ़िया बात बोले भाई, बोले कि भाई महात, महात मतलब महान लोगों का आश्रय, आश्रय कारणम न एव। बात समझे कि नहीं? क्या बोले? महान लोगों का आश्रय जो है कारण नहीं होता। कितना? तो बोले मनग, मनाग अपि। क्या बोले? मनाग कहते हैं थोड़े को, मनाग मतलब बोले अपि मतलब भी, बोले थोड़ा भी जो है महान लोगों का आश्रय उसके प्रति कारण नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं? अभी अंबानी आए, आप सबको वस्त्र दान कर दे, क्या कर दे? वस्त्र, तो महान हुआ कि नहीं? महान मतलब बड़े लोग। उसने जो आपको वस्त्र दान किया, वो जो वस्त्र दान किया उसका आश्रय जो है कारण नहीं है। वो आप ये मत सोचना अंबानी दे रहा है। बोले मनागपि, थोड़ा भी वो कारण नहीं होता उसके प्रति। ये सब किसका कारण है? बोले विधाता का। उसने जितना आपके लिए लिख दिया है वो घूम फिर कर आपके पास पहुंच ही जाएगा। और देने वाला या ना सोचे कि मैं दे रहा हूँ। वही बोल दिए कि नहीं कि भाई मनागपि मतलब थोड़ा भी जो है महान लोगों का आश्रय जो है कारण नहीं होता। बात समझ में आए कि नहीं? बड़े लोग यदि आपको कुछ दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति यदि आपको कुछ देता है तो ये वो नहीं दे रहा, ये आपको आपका भाग्य दिलवा रहा है। बात समझे कि नहीं? वह व्यक्ति कुछ भी नहीं दे रहा है, क्योंकि पहली लाइन में क्या बोले? प्रभुणा दैवेन, सर्वशक्तिमान विधाता ने जगति मतलब इस संसार में, यत जो वस्तु, यस्य जिसके लिए, स्वयं प्रमाणीकृतम निर्धारित कर दिया है। तो कारण कौन है? ये महान लोग की विधाता? विधाता कारण है कि नहीं? तो इसलिए बोले मनागपि, थोड़ा भी जो है महान आश्रया कारणम न एव। बोले महान लोग इसके प्रति बिल्कुल भी कारण नहीं होते, थोड़े भी कारण नहीं होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है तो उसमें उसका कुछ नहीं है, आपका भाग्य स्वयं दिलवा रहा है। विधाता ने आपके लिए वो चीज़ लिख के रखी है कि आपको प्राप्त हो जाएगी। बात समझे कि नहीं? बोले यदि ऐसा नहीं होता तो भाई सभी की आशा पूरी करने वाला है जो मेघ है, निरंतर क्या करता है? बरसता रहता है कि नहीं? बरसता रहता है कि नहीं? बोले जब निरंतर बरसता रहता है तो ये चातक पपीहा उसके मुख में 2 ही 4 बूंद क्यों जा रहा है? सर्वशक्तिमान है, महान है कि नहीं? बादल कितना महान है, जल लगातार जल देता रहता है, लेकिन तो भी चातक के मुंह में कितनी जा रही है? 2-4 बूंदें। तो बोल रहे हैं बादल की महानता नहीं है, चातक के भाग्य में उतनी ही बूंदें हैं। समझे कि नहीं? उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है तो उसमें उस व्यक्ति की महानता नहीं है, वो आपके भाग्य में उतनी लिखी हुई है, इसलिए आपको प्राप्त हो रही है। बात समझे कि नहीं? जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो इसमें पढ़ाने वाले की महानता आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि विद्या आपको इस समय इस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाएगी, तो विद्या आपको मिल जा रही है। तो इसमें पढ़ाने वाले का कुछ नहीं है।
बात समझ में आई कि नहीं? तो वही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं दैवेन प्रभुणा स्वयं जगति यद्यस्य प्रमाणीकृतं तत्तस्योपनमेन्मनागपि महान् नैवाश्रया कारणं सर्वाशा परिपूरके वर्षात्यपि प्रत्यहं सूक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे द्वेत्राः पयो। बात समझे कि नहीं? तो देखिए क्या बोले, जो सर्वशक्तिमान विधाता है इस सृष्टि में, जिसके लिए जो वस्तु स्वयं प्रमाणीकृतम अपने आप लिख दिए हैं, तत् वह वस्तु उसे उपनमेतत निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। उपनमेत मतलब प्राप्त हो जाएगी। बोले भाई इसके प्रति मनागपि, मनाग मतलब थोड़ा भी, महान आश्रय कारणम न एव, महान लोगों का आश्रय कारण नहीं होता है। बोले यदि ये बात सच नहीं है तो आप इस उदाहरण को समझिए। एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को जो है और पक्का कर रहे हैं। कह रहे हैं सर्व आशा परिपूरक, सभी की आशा को पूरा करने वाला है जो मेघ है, निरंतर बरसता रहता है। अभी मतलब तो भी जो है चातक के मुख में पानी की 2-4 बूंदें ही छोटी छोटी एवं पतंती ही गिरती हैं, नहीं तो उसका पूरा 1 बाल्टी पानी जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन कितना पाता है? केवल 2-4 बूंदें। तो इसलिए जिसके भाग्य में जितना है उसको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई दे रहा है तो उसमें वो कारण नहीं है, उसमें कारण कौन है? विधाता ने आपके लिए वो चीज़ लिख के रखा है। बात समझ गए कि नहीं? और यह पद्धति, यह श्लोक किस पद्धति का है? दैव पद्धति का यह अंतिम श्लोक है। बात समझ गए कि नहीं? और किस छंद में है? शार्दूल विक्रीडित छंद में। तो बात समझ गए आप लोग? तो बस आज के लिए इतना ही।